सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हम लोग ने इंटरफेरेंस का कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके सेकंड वीडियो पर आते हैं, जिसमें अभी इसमें भी 11 क्वेश्चंस होंगे, 8 डिफ्रैक्शन के और 3 पोलराइजेशन के। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए कि पहले क्वेश्चन थोड़ा खुद अटेम्प्ट करिए, एक बार थोड़ा सा पढ़ा हो टॉपिक आपका, तो ये आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा, आप इसको रिलेट कर पाओगे और सीधे सीधे। और इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सारे भी आपसे हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो इसमें से हटा दी गई हैं, जैसे रिजॉल्विंग पावर वगैरह है, उसके क्वेश्चन हमने यूज नहीं किए। 2014 के ही सारे क्वेश्चन इसमें किए गए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि पहला क्या क्वेश्चन आया हो। सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। अब देखते हैं इसमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन डिफ्रैक्शंस के और 3 पोलराइजेशन के 2024 में पूछे गए। तो पहले क्वेश्चन आप खुद से करिए, मैं फिर कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद करना है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन का और इसको कोशिश करते हैं। तो देखिए, डिफ्रैक्शन बिल्कुल इजी सा है और पोलराइजेशन भी इजी सा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है जो फर्स्ट मिनिमा जो फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, तो x इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिस इज फॉर nth मिनिमा। ये किसके लिए है? फॉर nth मिनिमा के लिए। ये फॉर्मूला हमारा nth मिनिमा के लिए यूज किया जाता है। अब इसी को अगर हम x बाय कैपिटल डी लिख दें तो यही वैल्यू साइन थीटा हो जाती है, जिसको हम एंगुलर डिस्टेंस भी कहते हैं या एंगुलर विड्थ कहते हैं, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी। और सेंट्रल मैक्सिमा की अगर आपसे विड्थ पूछी जाए, सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसके लिए ये इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा बाय डी। डी जो है वो स्लिट का डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है। इसी तरह से मैक्सिमा के लिए अगर पूछा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n + 1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये मैक्सिमा के लिए, दिस इज फॉर nth मैक्सिमा, फॉर nth मैक्सिमा। जैसे हम लोग इंटरफेरेंस में करते थे मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, कॉन्सेप्ट तो वही यूज करा जा रहा है, तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे। बस लगभग इतने ही फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ता है और क्वेश्चंस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस। थोड़ा मैं रब कर देता हूं और फिर इस फॉर्मूले के देखेंगे जहां जहां जैसे जैसे यूज होगा। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की गिवन है और इंसिडेंट ऑन अ सिंगल विड्थ, तो ये हमें गिवन है स्मॉल डी, ये हमें गिवन है स्मॉल डी की वैल्यू, ये हमें गिवन है किसकी वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू। और ये फोकस, हमने एक लेंस इसमें यूज किया है 2070। अब लैंग्वेज यही है कि हम लोग लेंस यूज करते हैं ताकि जो स्क्रीन है, क्योंकि कहाँ पे पैटर्न बनेगा नहीं पता, तो हम बहुत दूर बन सकता है, तो हम लोग एक लेंस लगा के एक स्क्रीन के ऊपर इसको फोकस करते हैं। तो जो कैपिटल डी है वो कितना है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर कैपिटल डी है। स्मॉल डी 0.01 मिलीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिए, विशेषकर यूनिट का ध्यान रखिए। और वो पूछ रहे हैं लीनियर विड्थ कहां पर होगी। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास स्क्रीन है, ये इसका सेंटर है, और जो लीनियर विड्थ है वो यहां से लेके, जो विड्थ है हमारे पास जहां पे मैक्सिमम बन रहा है वो यहां से लेके यहां तक होगी। सेंटर से इधर और उधर दोनों बनती है। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये है x1। तो आपसे पूरी विड्थ पूछी गई है, तो अगर हम ये x1 निकाल लेंगे तो ये x1 भी होगा और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 2x1 हमारा आंसर आएगा। ये सेंटर से तो ये डिस्टेंस कितना है? x1। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, ये इधर की साइड मिनिमा बन रहा है, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ये ब्राइट है हमारे पास और ये मिनिमा है। तो मिनिमा के और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो विड्थ हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 1। n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है हम ये डिस्टेंस निकाल लें। तो इसका मतलब हो गया x1 की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वैल्यू पुट कर दीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू 0.2। याद रखिए ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है और ये वैल्यू कितनी गिवन है? मिलीमीटर में, तो 0.01 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10⁻⁵ ऊपर चला गया तो ये वैल्यू आ गई 6 इंटू 10⁻⁷ तो ये हो गया पहली बार, और ये ऊपर चला गया हमारे पास 5, तो ये वैल्यू आ गई 5। और ये कितना आ गया? 0.2। ये आ गया 0.2, ये 0.2 लिखा हुआ है, तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻2, ये -2 आएगा, -2। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी आएगी? -2, 10⁻⁻2 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 मिलीमीटर।
ठीक है ना, 12 मिलीमीटर आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं, 12 मिलीमीटर आ गया। तो 12 मिलीमीटर केवल ये डिस्टेंस आ गया 12 मिलीमीटर। तो आंसर बताइए कितना होगा इसका। तो देखिए अब आंसर इन्होंने पूरी चालाकी से दिया, अगर ये 12 मिलीमीटर आपने टिक कर दिया तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये आंसर हमारा नहीं है। आंसर क्या है हमारे पास 24 मिलीमीटर। पूरी विड्थ आपसे पूछी गई है, लीनियर विड्थ पूछी गई है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, सेंटर से कितनी दूरी तक आपसे पूरी विड्थ पूछी गई। तो 24 मिलीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसी तरह से इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं डिफ्रैक्शन का। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पर होता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो ये जो हमें गिवन है, ये है वेवलेंथ गिवन है हमें लैम्डा, ठीक है, और विड्थ हमें गिवन है स्मॉल डी। तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 400 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर को हम लोग 0.2 मिलीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, ऐसा इस सिस्टम में लिख लेते हैं। और कैपिटल डी की वैल्यू जो हमें गिवन है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से कितना है 100 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी की वैल्यू हमें 1 मीटर ही ऑलरेडी गिवन है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेगा। तो जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हमारे पास होता है वो फर्स्ट मिनिमा और जो हमारे पास सेकंड मिनिमा है उनके बीच में बनता है। वैसे तो देखा जाए कि जो विड्थ है, आपसे क्या पूछा गया, विड्थ पूछी गई है, विड्थ तो सबकी सेम ही होती है। जो विड्थ होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, विड्थ की वैल्यू होती है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये विड्थ होती है। जो विड्थ है वो सबकी सेम होती है लेकिन सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो देखिए जैसे हम आपको बताएं यहाँ पर कि हो क्या रहा है, यहाँ पर जैसे ये हमने लिखा हुआ है तो अगर आप विड्थ देखें, हमसे पूछा गया है फर्स्ट वाला, एक्चुअली में आपसे ये वाला हिस्सा पूछा गया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। कौन सा, ये वाला हिस्सा पूछा है। ये हमारे पास है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हमारे पास है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर ये सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड, इस तरह से। तो ये फर्स्ट है, तो ये वैल्यू यहां पर कितनी है, तो यानी ये पहला मिनिमा है हमारे पास, ये सेकंड मिनिमा है इनके बीच का। लेकिन आप इनके विड्थ देखिए, इसको माइनस करोगे तो भी 1 आएगा, इसको माइनस करोगे तब भी 1 आएगा। तो ये जो विड्थ है ये सबकी कैसी है, सेम है। ये एंगुलर विड्थ के फॉर्म में गिवन है, तो ये विड्थ सबकी कैसी है, सेम है। तो बस अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, विड्थ तो वैसे सबकी सेम है, तो ये आपको केवल इन्होंने थोड़ा सा क्या करा है, कंफ्यूज होने के लिए दे रखा है। ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। कैपिटल डी की वैल्यू हमें पता है 1 मीटर है, लैम्डा की वैल्यू 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁷ 9 था ये, डिवाइडेड बाय डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁴, ये ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 2 × 10⁻³ मीटर आ गया। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 मिलीमीटर आंसर। तो जो विड्थ पूछी गई है वो हमेशा सेम होती है, इंटेंसिटी देखिए अलग अलग होती है लेकिन विड्थ सबकी कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला भी सवाल हम लोग, इजी सा क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का, 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, इंटीजर टाइप का। अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमें गिवन है इसकी लैम्डा, तो ये हमें क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है। द स्लिट ऑफ विड्थ डी, स्मॉल डी की वैल्यू ये हमें गिवन है। द ट्रांसमिटेड लाइट स्क्रीन, कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी कितना है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए हमें होता है फॉर्मूला n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी हो गई 1, पहला मिनिमा। तो बस वैल्यू बतानी है आपको, बस आ गया फॉर्मूला, तो 1 आपने ए पुट कर दिया, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं 550 × 10⁻⁹ नैनोमीटर गिवन है तो -9 लिख देते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दीजिए। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 × 10⁻³ तो ये हो गया 2, ये हो गया कितना हमारे पास 550 डिवाइडेड बाय 2, और ये ऊपर चला गया तो 10⁻⁹ ये था और +4 ये हो गया,
ये -4 ऊपर शिफ्ट कर दिया तो 5 हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 275। 275 इसको आपने कैंसिल किया तो 275 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 275। तो 275 इंटू 10⁻⁻5 और ये देखिए 10⁻⁻5 भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 275। तो ये हमारे पास एक्चुअली में आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इसके सारे कर लेते हैं। सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं पेपर में तो आप इसको 100% करके आइए। क्वेश्चन ढूंढ लीजिए पेपर में कहाँ दिया डिफ्रैक्शन का और सॉल्व कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसी का। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अगला सवाल, इंटीजर टाइप का है, डिफ्रैक्शन का। द पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर पासिंग थ्रू अ स्लिट ऑफ, तो हमें स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है और ये हमें वेवलेंथ गिवन है। द एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर, तो हमें मालूम है कि जो साइन थीटा है, एंगुलर पूछा गया है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? एन लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये तो था एन लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब आपसे पूछा कौन सा गया है? सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब है हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय डी, डी की वैल्यू कितनी है? 0.4 इंटू 10⁻11 सॉरी -3, 0.4 इंटू 10⁻3। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 10⁻7 और ये वैल्यू हो गई 10⁻4। तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? इसको आपने सॉल्व किया, इसको आप यहाँ से हटा के यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आपने यहाँ से सॉल्व करा और ये वैल्यू आपने सॉल्व करके इसको 300 लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गई एक्चुअली में 3 इंटू ये 10 था, जो 10 की पावर माइनस कितना हो गया? ये 10 की पावर कितना हो गया? ये हो गया 1 2 3 3 3 6, तो 6 -9 प्लस 6 से आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअली में हमारे पास ये आ रही है, लेकिन यह थीटा जो है वो बहुत छोटा है। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो आपसे पूरी बिट पूछी गई है, तो याद रखिए जैसे अभी बताया था हमने, तो ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, तो ये वाला हमारे पास एंगल आ गया थीटा। तो यहां से ये जो एंगल इसमें सब्सटेंड कर रहा है ये थीटा है, तो इधर भी इतना ही एंगल सब्सटेंड करेगा थीटा। तो क्या कर देंगे, और थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है ना, 3 इंटू 10⁻³ तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो साइन थीटा की जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? 2 थीटा। अप्रोक्सीमेशन यूज किया तो 6 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ रेडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 6 आंसर आ गया। तो इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। तो स्टूडेंट्स करते हैं ये हम लोग क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी सा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है खास। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ हमें गिवन है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और खुद से पहले अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद ही इसके सॉल्यूशन देखिए, तभी प्रॉपर हम लोग की लर्निंग हो सकती है। तो लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम हमें मेंशन की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आई थिंक पूरी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के फिर इसको करते हैं। और हमें स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, स्मॉल डी हमें ये गिवन है। ठीक है ना, द लाइट इज प्लेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स फोकल प्लेन पर है, तो आपसे पूछा गया है द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड एट द एंगल ऑफ मिनिमम। तो आपसे जो है साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा। तो ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास? n लैम्डा बाय स्मॉल डी। फर्स्ट के लिए पूछा गया, तो साइन थीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बाय स्मॉल डी, यही वैल्यू होती। लैम्डा की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5 इंटू 10⁻⁷, ये 3 था, ये 10⁻⁻10 था, तो सॉल्व कर लिया। और ये हमारे पास डी की वैल्यू कितनी गिवन है? मिलीमीटर में, तो 1 2 3, तो कितना हो गया? 10⁻⁻3, तो यही लिखा हुआ है। और वो और करेंगे तो आप, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.5, यानी कि 1/2। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। डिग्री में पूछा आपसे, तो कितना आ गया? 30 आंसर। डिग्री इट इज 30। तो मिनिमम वैल्यू पूछी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं, इंटीजर टाइप का है, 2024 का 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट का। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं हमें करना। क्वेश्चन में हमें देखिए वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ कितनी गिवन है? 600 एंगस्ट्रॉम।
तो इस लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -6000, तो -7 लिख दें। ठीक है ना, लैम्डा हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर -10, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें दिया हुआ है क्या, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोग ने। और ये मिनिमा, तो देखिए फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 3 मिलीमीटर का। तो इसका मतलब हमारे पास मिनिमा वाला जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मिनिमा का, वो होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये x3 माइनस x1 की वैल्यू हमें 3 मिलीमीटर गिवन है, तो 3 मिलीमीटर को हमने 3 इंटू 10 की पावर -3 पुट कर दिया। x3 अब यहाँ पे 3 लिख दीजिए, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी -1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो यहाँ से 3 - 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो ये हो गया 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, 3 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर है। आपको इसमें क्या बताना है, स्मॉल डी की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करना है, स्मॉल डी की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा कितना है 6 इंटू 10 की पावर -7, हम वैल्यू बस पुट कर रहे हैं। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये 0.5 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय डी स्मॉल डी, ये हमें पता करना है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये है 3 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसको हम लोग सॉल्व करें अगर इसको, तो देखिए ये कितना आएगा हमारे पास, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको, तो ये तो 1 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां से आपने जब इसको कैंसिल किया तो ये 2 आ गया, और जब इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया तो ये 2 इंटू 10 की पावर -7 और +3 तो -4 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्चुअली में डी की। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -4 डी मीटर में। तो यही हमारे पास, यहाँ पर आंसर कितना लिखेंगे, 10 की पावर -4 तो लिखा ही हुआ है, तो केवल 2 आंसर होगा। हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया, 2 इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हम लोग इसको कर लिया। देख रहे हैं किस तरह आसानी से सवाल होते चले जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसका। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्वेश्चन, ये डिफ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इंटरफेरेंस का भी कुछ हिस्सा पूछा गया और डिफ्रैक्शन का भी पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डिफ्रैक्शन में करने की कोशिश करी है कि इस कैटेगरी में हम इसको सॉल्व करें। तो इसमें देखिए 2 स्लिट भी पूछा गया है और सिंगल स्लिट भी पूछा गया है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। तो अब देखिए इसमें कह रहे हैं, वैसे तो ये कैपिटल डी हमें गिवन है, ये हमें वेवलेंथ गिवन है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 10 मैक्सिमम बन रहे हैं डबल स्लिट यानी इंटरफेरेंस पैटर्न से जो 10 मैक्सिमम बन रहे हैं उनकी जो विड्थ है, वो जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट यानी सिंगल स्लिट के लिए यहाँ पर ये डिफ्रैक्शन के लिए पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट यानी कि इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो कितना होता है, 2 कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, या हम इसको यहाँ पर फिलहाल ए लिख लेते हैं। ए जो है वो क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, एक सिंगल स्लिट की जो विड्थ है, जैसे आपसे बनाए, अगर ये पैटर्न बन रहा है डिफ्रैक्शन का, तो ये वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ए लिख रहे हैं। और डबल स्लिट अगर हम बनाते हैं तो डबल स्लिट में हम लोग ये डिस्टेंस लिख लेते हैं डी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे डी लिख लेते हैं। ये S1 होता है, ये S2 होता है, तो 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ा बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। ऐसे 10 सामने से आप देखोगे तो ऐसे आपको लाइट मिलेगी, और ये हमारे पास, ये जो है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है। यहां पर ब्राइट लाइट पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी जिस तरह की जो 10 लाइट है 1 2 3 4 5 6 ऐसी 10 जो है वो इसके अंदर आ जाए। यानी वो कह रहे हैं कि यहां से अगर हम ऐसे बनाएं, इसको इस तरह से पैटर्न बना दें, तो इसके अंदर ऐसी 10 लाइट आए। तो इसका मतलब है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी ये जो विड्थ है, कितनी विड्थ होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास 2d लैम्डा की वैल्यू इतना होता है, लैम्डा बाय ए, ये यहां पर ए लिखा हुआ तो हम लोग यहां पर भी ए लिख लें। ठीक है, ये होता है। और इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी एक सिंगल की विड्थ हम लोग हमें मालूम है इंटरफेरेंस में कितनी होती है, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी।
डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स होता है। अब ये टोटल कितनी है 10, तो ये टोटल हमारे पास कितनी है 10, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया 10 इंटू कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, और इसका डिस्टेंस कितना है 2 कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल ए। वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर दीजिए आप, इक्वेट कर दीजिए, तो इन्हीं दोनों वैल्यू को हमें क्या कर देना है, इक्वेट कर देना। तो यही हम लोग को यहाँ पर लिखना है एक्चुअली में, और कुछ खास नहीं किया जा रहा, ये हमने आपको समझाया। तो जो सिंगल ये कौन सी है, ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है, सेंट्रल मैक्सिमा जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यानी कि 2 कैपिटल डी लैम्डा बाय ए, ये किसके बराबर होगा 10 टाइम्स ऑफ डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी जो है जो अभी हमने आपको बताया डी के बराबर, बस सॉल्व कर लें इसको। तो यहाँ से डी, देखिए डी लैम्डा की हमें कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे वैल्यू जरूर दी है लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हमें डी की वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन है हमें, द टू स्लिट ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ये स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है आपको, ये स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछी कौन सी वैल्यू जा रही है, आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना। इसको भी आपने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई यहां से कितनी 5, ठीक है। आपसे कौन सी वैल्यू पूछ रहे हैं, ए की वैल्यू पूछ रहे हैं सिंगल स्लिट के लिए, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से 1/a इक्वल टू 5, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा नहीं सॉरी 5 डिवाइड बाई डी, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 10 की पावर -3। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू अगर आप देखें तो ए इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई ए की वैल्यू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5, 1/5, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो कितना आ गया, ये आ गया 0.2, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने डिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड बिल्कुल सिंपल से आते हैं, और इसके क्वेश्चंस अब आ भी रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, आधे घंटे भी इसको पढ़ेंगे तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो 100% आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पोलराइजेशन के लिए है। अब हम लोग आगे जो है 3 क्वेश्चंस पोलराइजेशन के भी कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है पोलराइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। 2024 में जैसे हमने आपको बताया कि 3 क्वेश्चन पोलराइजेशन के आए हैं, तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ खास नहीं करना होता है, और इन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो फिर से मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले आप पॉज करके क्वेश्चंस खुद करिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है ना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इज द क्वेश्चन, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0। याद रखिए एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है I0 है, इसकी खुद की इंटेंसिटी I0 है, इस पास थ्रू अ पोलराइड। तो एक अनपोलराइज्ड लाइट जब एक पोलराइड से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी उससे आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है ना। देन थ्रू द अनदर पोलराइड बी, और फिर वो एक पोलराइड के बाद एक दूसरे पोलराइड है उससे पास करती है। तो याद रखिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी I0 थी, जब ये A से पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो दूसरे पोलराइड यानी B से पास करेगी, तो B से जब पास कर रही है तो A और B के बीच के जो एंगल है वो कितना गिवन है 45 डिग्री गिवन है, वो कितना गिवन है 45 डिग्री गिवन है। तो इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन होता है ये हमें मालूम है, I इक्वल टू, ये हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, I जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, पोलराइज्ड लाइट की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर फाई। फाई जो है ये एंगल बिटवीन द एक्सिस है, जो एक्सिस हमारे पास बनी हुई है उनके बीच का ये कितना एंगल बना हुआ है, ये एक्सिस है, ये कितना एंगल है, ये एक्सिस है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक्सिस है। और इस तरह से देखिए हम आपको डायग्राम में थोड़ा दिखाते हैं। ये आप देखिए थोड़ा डायग्राम में, तो ये हमारे पास कैसी अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है हमें पास I0। अब जब वो इससे पास करेगी, एक से, कौन सा है ये हमारे पास ए से जब ये पास करेगी तो इसकी जो वैल्यू होती है, अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I0/2 हो जाएगी। यहां पर जितनी भी इंटेंसिटी है, अब जब दूसरे से पास करेगी तो इनके और इनके बीच में एंगल कितना है, अब ये यहां से जब पास करी तो ये I0/2 हो गया, और ये इंटेंसिटी जो भी है इसको मान लेते हैं हम लोग कुछ I1 लिख लेते हैं फिलहाल, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। तो अब फॉर्मूला हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर,
फॉर्मूला क्या लगा देंगे, इससे यहां से जो इंटेंसिटी हमारे पास जो I2 आएगा वो कितना होगा, इसके पहले वाली इंटेंसिटी I1 और इनके बीच का एंगल cos स्क्वायर फाई इनके बीच का एंगल। तो हमारे क्वेश्चन में जो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया है। ये एंगल हमें कितना दिया है, 45 डिग्री। तो पहले कितनी लाइट थी हमारे पास, I0, फिर ये पोलराइजर था हमारे पास, यहाँ पर ये पोलराइजर था, इस पोलराइजर से पास होके, इस पोलराइजर से पास होके, पोलराइजर से इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, I0/2, जिसको हमने लिख दिया I1, जो ऐसा भी हम लोगों ने लिखा। अब इसके बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक दूसरा पोलराइजर लगा हुआ है, लेकिन इस पोलराइजर का जो एक्सिस है वो इसके साथ कितना है, 45 डिग्री है, तो ये 85 होता है। तो अब जो हमारे पास I2 आएगा, यानी यहाँ पे जो लाइट आएगी I2 यही हमें पता करना है। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, इसके पहले वाले की वैल्यू I1 और इनके बीच का एंगल कितना है, cos स्क्वायर 45। I1 की वैल्यू कितनी है, I0/2, cos 45 1/2, तो ये 1/√2 और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I0/, तो हमारा आंसर इसमें कितना आ गया, I0/4। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अनपोलराइज्ड लाइट जब भी किसी एक पोलराइड से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, और फिर आगे किस तरह से पास करता है वो इस फॉर्मूले से हम लोग यूज करते हैं। ये वो इंटेंसिटी है जो इसके ठीक पहले यूज होगी। अब मैक्सिमम लिखो या ना लिखो, जो भी यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हो, इसके पहले की वो इंटेंसिटी है, ठीक है ना। आप ये मैक्सिमम चाहो तो यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी हम लोग यहाँ पे वैसे तो I0 लिख देते हैं, जो यहाँ पर आती है, आप इसको I1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं पोलराइजेशन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, हमें बिल्कुल पढ़ना है क्वेश्चन और टिक कर देना अगर आपको पता है। मैंने अनपोलराइज्ड लाइट, ये कह रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट जो है एंगल 60 डिग्री पर जब फॉल करती है तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो एक्चुअली में हमें मालूम है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब लाइट फॉल करती है और पोलराइज्ड हो जाती है, वो जो एंगल होता है उसको हम ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू 10 IP। ये आपको बता रहे हैं एलिमेंट्री थोड़ा सा, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें ये मालूम है कि जो रे है अगर ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, यानी रे इंसिडेंट रे ये है, ये हमने, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमें ये मालूम है कि इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है अगर ये पोलराइज्ड है। और ये जो एंगल है हमारे पास, इसी को हम लोग IP कहते हैं। ये हम लोग को पता है, थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में IP प्लस R की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ये ऑलरेडी इन्होंने कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था, आराम से ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन पूरे वेव ऑप्टिक्स का, और पोलराइजेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं भी पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको कम दिख रहा हो ये क्वेश्चन। व्हेन अ polarized sheet is rotating between the two cross polarides, then the transmitted light intensity will be maximum of rotation। दो पोलराइड है जो कि क्रॉस पोजीशन में। क्रॉस पोजीशन का मतलब है कि एक की एक्सिस ऐसे रखी हुई है, दूसरे की एक्सिस ऐसी, एक की एक्सिस ऐसी है, दूसरे की एक्सिस ऐसी है। यानी इसमें से अगर कोई लाइट यहां से पास कर रही है तो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऐसे हैं, तो ये एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है, तो उस साइड बिल्कुल डार्क मिलेगा, हमें कुछ भी इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली। इसको हम कहते हैं क्रॉस पोजीशन। तो ये एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। बीच पे हमने एक कोई और रखा है, पोलराइड रखा है, जिसको हम घुमा सकते हैं। अब हम कह रहे हैं जब इसको घुमाएंगे, बीच में इसको घुमाएंगे, तो हमें पूछा जा रहा है कि कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां से मिल सकती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम थोड़ा सा हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ये एक पोलराइजर है, यहां से एक लाइट आ रही है हमारे पास, बीच में भी हमने एक रखा हुआ है, इसके बीच में भी एक रखा है, या आप कह सकते हो यहां से एक I0 लाइट आ रही है, तो इसके बीच में हमने रखा है। तो ये एंगल अगर ऐसा रखा हुआ है और ये ऐसे रखा हुआ है और बीच में आप इसे शिफ्ट कर रहे हो, तो इसके साथ अगर इसका एंगल थीटा हुआ, इसके साथ इसका एंगल थीटा हुआ, तो इसके साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसी का बस हम लोग को देखिए यूज करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको जो है यूज करते हैं जरा।
तो देखिए पहले वाले में लेट आई नॉट थी, तो आई वन की वैल्यू जो होगी यहां पर, आई वन की जो वैल्यू होगी आई वन, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। थीटा जो है पहली बार, यानी ये हमारे पास जो पहला पोलराइड है ए, उसके बाद जो इंटेंसिटी है वो कितनी थी, आई नॉट थी। अब ये इस वाले से पास करेगा, ये जो दूसरा वाला बीच में इसको रखा गया है, जो बीच में रोटेट करा जा रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब जो लाइट जो जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, उससे जो क्रॉस करके लाइट जाएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई वन होगी। अब ये आई वन वाली लाइट जो है वो बी से क्रॉस करके जाएगी, दूसरे वाले से, आखिरी वाले से क्रॉस करके जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई टू विल बी इक्वल टू आई वन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये तो अभी हमने आपको बताया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपसे यही वैल्यू पूछी आ रही है कि ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगी, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लें, इसको हम साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट बाई 4, इसको आपने लिखा 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट बाई 4, ये एक्चुअली में लिखा है साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। देख लो, साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, तो यही वैल्यू थी इसका, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, यही वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहां से जो I2 आ गया वो वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट बाई 4 साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। अगर साइन या कॉस मैक्सिमम होगा तभी वो वैल्यू भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन टू थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। तो साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, साइन 90 पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 45 डिग्री आ गई। इसका मतलब है कि ये बीच में जिसको हम घुमा रहे हैं, एक पोलराइजर यहां पे रखा हुआ है, एक पोलराइजर यहां पे रखा हुआ है, ऐसे एक क्रॉस और एक सीधा सीधा। बीच में एक पोलराइजर है जिसका एंगल हम यहाँ पे बीच में कितना रख रहे हैं, 45 डिग्री पे रखते हैं। तो इसको 45 डिग्री पे रखेंगे तो इससे 45 डिग्री से लाइट इधर ट्रांसमिट होगी, और फिर से 45 डिग्री से उधर लाइट ट्रांसमिट होगी। तो उस वक्त इंटेंसिटी हमें फाइनल इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, दैट विल बी आई नॉट बाई 4। अगर ये पूछा नहीं गया फिलहाल, लेकिन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका सी आंसर हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग ने सारे क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स के भी कर लिए। इसके पहले हम लोग ने सारे क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स के भी करे हुए हैं। तो 2024 में अगर सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो बाकी के जितने पीछे के ईयर्स के हैं, जो पहले के प्रीवियस ईयर्स के हैं, उनके क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को कुछ समय के बाद एक बार फिर से आप रिवाइज करें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।